यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की आंसर की का क्या होना है, क्या नहीं होना है, जितनी भी कोशिश एज अ टीम जो हम कर सकते थे वो हमने कर ली, बट देन एंड देयर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी उम्मीद तोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ना करो। ठीक है, एक एग्जाम के लिए अगर आप अभी रिजल्ट का इंतजार करते रहोगे तो आपके हाथ से जितनी भी बाकी बची हुई अपॉर्चुनिटीज हैं, कहीं वो अपॉर्चुनिटीज ना निकल जाए। सो इफ इन केस आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, भाई ठीक है, आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हो, और अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हो तो सेट एग्जाम तो डेफिनेटली आप दोगे, या फिर एमपीपीएससी, एचपीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन होगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, आप उन एग्जाम्स पर भी फोकस्ड होगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका गोल वही है, पीएचडी परस्यू करना है ना, या फिर एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। और ये दोनों ही रास्ते आप अगर सेट एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर कोई भी पीएससी एग्जामिनेशन दे रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के इस वीडियो सेक्शन में थोड़ा सा होप के साथ हम बात करते हैं। यार काफी दिन से जितने भी सेशंस हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि आंसर की रिलीज करो, आंसर की क्यों नहीं आ रही है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो बस वो होप ऐसे डिमिनिश होती जा रही है। आज थोड़ा सा हम होपफुल बहुत अच्छा सा सेशन करते हैं जिसमें हम ये डिस्कस करें कि भाई अब अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज क्या हैं जो अभी हमारे हाथ में है, हम उस पर फोकस करते हैं रादर देन थिंकिंग ऑफ समथिंग जो अभी हमारे हाथ में नहीं है। आंसर की कब आएगी वो हमारे हाथ में नहीं है, एनटीए कब अपनी चुप्पी तोड़ेगा वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा रिजल्ट कब आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन क्या हमारे हाथ में जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं हम उनके लिए प्रिपरेशन करें, जो हमारी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज है हम उनको नहीं छोड़ें और हम एक अच्छी ऑप्टिमिस्टिक सोच लेकर चलें, ये हमारे हाथ में है। सो आज के सेशन में मैं आपके साथ सारे सेट नेट और सेट एग्जामिनेशन का डिस्कशन करने वाली हूँ, सेट एग्जामिनेशन टू बी स्पेसिफिक। और ये जो पीडीएफ है, ये पूरी पीडीएफ, इसमें सारे लिंक्स भी अटैच्ड हैं, तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी सारी डेट्स भी आपको मिल जाएंगी, तो आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर लेना। और शाहना मैम टेक्स्ट बुक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं डाल दूंगी। ठीक है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपको पता ही है, इसका भी कोई सक्सेसफुल एग्जाम कंडक्शन का मैसेज नहीं आया है। वहीं पर जो सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन था उसका सक्सेसफुल एग्जाम कंडक्शन का नोटिस हमारे पास आ चुका है। सो आई डोंट नो व्हाई दिस इज गोइंग ऑन, ये भेदभाव क्यों हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए था, बट नॉनदलेस वी कैन नॉट क्वेश्चन एनटीए नाउ बिकॉज वी डिड इनफ। ओके, सो राजस्थान सेट अर्जेंट है, मतलब कि अर्जेंट यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिर्फ 31 जुलाई तक ही ओपन है। आज हमारे पास कौन सी डेट हो गई, आज हमारे पास 22 जुलाई की डेट है, तो 31 जुलाई तक ही ओपन है। 6 सितंबर को इसका एग्जाम कंडक्शन है, 35 सब्जेक्ट्स है जिसमें कंप्यूटर साइंस भी इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट साइकिल है जो 3 साल के गैप के बाद कंडक्ट हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, एमएच सेट का एग्जामिनेशन, ये मैंने यहाँ पर इसलिए प्लेस किया होगा, एमएच सेट का एग्जामिनेशन अब डेट पोस्टपोन हो गई है। पोस्टपोन पहले 26 जुलाई थी, फिर 6 सितंबर कर दिया गया, उसके बाद फिर डेट इज फर्दर शिफ्टेड टू 27 सितंबर, क्योंकि इसका जो डेट था वो सीटेट के साथ क्लैश कर रहा था। ये मैंने इसलिए प्लेस किया हुआ है ताकि आपको न्यू डेट का पता चल जाए, और जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है उनका करेक्शन विंडो 24 टू 26 जुलाई है। आप ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके होंगे, एमएस सेट का करेक्शन विंडो का ये डेट है। सो मेक श्योर करना कि आपके अगर कोई भी क्रेडेंशियल्स है जो आपको चेंज करना है तो आप कर लीजिएगा। अब जेके सेट और एलए सेट, ये दोनों की ओपनिंग, मतलब कि जम्मू कश्मीर सेट और लद्दाख सेट की ओपनिंग अभी रिसेंटली आने वाली है। एग्जाम 25 अक्टूबर को कंडक्ट होगा, संडे को एप्लीकेशन ओपन हो गए 24 जुलाई से, और 20 अगस्त को ये बंद हो जाएंगे, जिसमें 41 सब्जेक्ट्स है। नोटिफिकेशन इसका 17 जुलाई को ऑलरेडी इशूड है, तो आपकी डेट यहाँ पर आने वाली है अभी 24 जुलाई को ये डेट ओपन हो जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म जरूर फिल करिएगा। और जितने भी सेट एग्जामिनेशन है ना, सेट एग्जामिनेशन सर्व एज अ मॉक, क्योंकि अगर आप सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पा रहे हो, अगर आपके अंदर कैलिबर है दैट यू आर एबल टू क्वालिफाई सेट एग्जामिनेशन, देन इवेंचुअली नेट एग्जामिनेशन में भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, है ना। और जो नेट का एस्पिरेंट है वो सेट तो जरूर देने की कोशिश करता है ऑब्वियसली, बिकॉज ये स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। देन कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के सेट भी कंडक्ट हो रहा है, एग्जाम डेट इज 11 अक्टूबर, ठीक है। और उसी के साथ साथ जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एग्जाम डेट इसकी 11 अक्टूबर है, ये ऑलरेडी क्रॉस वेरीफाई कर लिया था मैंने। और उसी के साथ साथ इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3rd वीक ऑफ अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा। एंड 31 टू 41 सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कर्नाटका सेट के बाद हमारे पास है जी सेट, विच इज योर गुजरात स्टेट नोडल एजेंसी का सेट एग्जामिनेशन है, दैट विल बी कंडक्टेड। एग्जाम डेट हमारे पास जो दी हुई है दैट इज 29 नवंबर 2026। एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे 22 जुलाई को, मतलब कि फी विंडो एंड हो गई है 21 जुलाई को। तो ये
वाला एग्जाम तो अब आप फिल नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आज ही क्लोज होना था। एक बार चेक कर लेना क्या अभी इसकी टाइम के हिसाब से क्लोज हो चुका है कि नहीं हो चुका है। मैंने पीपीटी कल बनाई थी। ओके, सो एक बार आप देख लेना कि क्या क्लोजिंग टाइम इसका 5 PM है, 6 PM है। कई बार एग्जामिनेशंस का जो क्लोजिंग टाइम होता है वो रात के 12 बजे तक भी दिया होता है, तो एक बार अगर इसकी फी विंडो ओपन हो तो आप चेक कर लेना, ठीक है। फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना का एग्जाम विंडो अक्टूबर 2026 तक है, ठीक है। तो इसको आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 27 सब्जेक्ट्स है। एप्लीकेशन अभी तक आया नहीं है, एप्लीकेशन अवेटेड है। तो 2 टेंटेटिव डेट दी हुई है, एक 2nd वीक ऑफ दिसंबर दी हुई है और एक अक्टूबर 2026 में दी हुई है। मतलब ये एग्जाम कंडक्ट तो होगा बट इसकी एक पुख्ता डेट अभी तक हमारे पास नहीं है। सो देयर आर 2 टेंटेटिव डेट्स। तो इसके जो भी डेट्स आएंगी और आपके पास जो भी नोटिफिकेशन आएगा, बट ये एग्जाम कंडक्ट जरूर होने वाला है दिसंबर 2026 से पहले आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट बंगाल सेट, वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन का ये एग्जाम है। 13 दिसंबर 2026 संडे को 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक ये कंडक्ट होने वाला है। पूरा नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग है और डेट जो इशू की गई थी नोटिफिकेशन की वो 10 मार्च है। तो ये भी आप कंफर्म करके रखो कि दिसंबर में जब हमारा यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होगा तो उसी के आसपास ये डब्ल्यू सेट का एग्जामिनेशन भी हो रहा होगा। हो सकता है कि डेट्स भी क्लैश कर जाएं, बट देन एंड देयर इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए इन्होंने बोला कि 13 दिसंबर को कंडक्ट करेंगे और उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है। हालांकि एप्लीकेशन हमारे पास नहीं आया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग भी आ जाएगी काफी अभी 2-3 हफ्ते में या फिर 2-3 महीने में आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं जो ऑलरेडी कंडक्टेड एग्जामिनेशन है। अब मैं ये ऑलरेडी कंडक्टेड एग्जामिनेशन यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ ताकि इनका साइकिल रिपीट होता है रेगुलेटरी बेसिस पे, तो आप इसमें जब दोबारा से कंडक्ट हो तो आप 2027 के लिए सारे एग्जामिनेशन देख सकते हो कि 2027 में ये एग्जामिनेशन रियकर होंगे, है ना। स्टार्टिंग के 6 महीने में एमपी सेट बहुत ही रेगुलेटरी बेसिस पे करवाया जाता है, तो ये दोबारा से रियकर होगा। मार्च में ऑलरेडी हो चुका है, अभी फिर से होगा, ठीक है। एनी स्लेट, एपी सेट, एचपी सेट और केरला सेट, which means that 22nd of February 2026 को ये करवाया गया था। ये सारे एग्जाम्स अभी 2027 में आने के चांसेस हैं। मतलब ये टेंटेटिव डेट्स हैं कि भाई ठीक है ये वाले एग्जामिनेशन सिंस रेगुलेटरी बेसिस पे कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो आने वाले 6 महीने में 2027 में सारे एग्जाम्स आपके पास होंगे। सो दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ योर सोर्सरी। अदरवाइज एक्टिव स्टेट जो हमारे पास रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, एमपीपीएससी का एग्जामिनेशन 949 पोस्ट, ठीक है। एग्जाम फेस 30 अगस्त 2026 को है। फिर एचपीपीएससी एग्जामिनेशन है 2424 पोस्ट है यहाँ पर। एपीपीएससी आंध्र प्रदेश पीएससी एग्जामिनेशन है 1020 पोस्ट है यहाँ पे 18 यूनिवर्सिटीज के अक्रॉस। एपीपीएससी अरुणाचल प्रदेश का एग्जामिनेशन है यहाँ पर 145 पोस्ट, स्क्रीनिंग प्लस इंटरव्यू दोनों है इसमें। यूपीई एसएससी यूपी का एग्जामिनेशन है 107 बीएड एपी पोस्ट है। रिटन एग्जामिनेशन 28 जुलाई 2026 को। मतलब ये वाला जो एग्जामिनेशन है, खैर इसकी डेट तो निकल चुकी होगी क्योंकि अगर इसका रिटन एग्जामिनेशन अभी है तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव एनी। और फिर उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन 700 पोस्ट है हमारे पास यहाँ पर जो कि अनाउंस की गई है। सो दीज आर नॉट जस्ट दी एक्टिव पीएससी एग्जामिनेशन जो अभी हेल्ड होने वाले, मतलब ये सारी अपॉर्चुनिटीज और भी रहती हैं। अब कौन सी ऐसे एग्जामिनेशन है जिनकी डेट हमारे पास अभी भी है, मतलब जिसको आप सक्सेसफुली जाकर दे सकते हो, जिसके लिए फॉर्म फिलिंग अभी भी चालू है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पीएससी एग्जामिनेशंस होते हैं, लाइन बाय लाइन ये कंडक्ट होते हैं, रेगुलेटरी बेसिस पे कंडक्ट होते हैं। अब किसकी डेट आपके पास अभी भी है जिस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो, उनका डिस्कशन हम कर लेते हैं। आरपीएससी एग्जामिनेशन राजस्थान एपी, जिसका एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन सेकंड हाफ ऑफ 2026 में आने की संभावना है। देन उत्तराखंड पीएससी 808 लेक्चरर पोस्ट है। एग्जाम डेट अभी नोटिफाई करी जाएगी, बट यस दिस विल बी कंडक्टेड इन द सेकंड हाफ ऑफ 2026। उसके बाद फिर टीएन सेट है, नोटिफिकेशन अभी अवेटेड है अन्ना यूनिवर्सिटी का। और गोवा पीएससी, आसाम पीएससी, टीएसपीएससी, पीपीएससी अभी कंफर्म डेट नहीं है हमारे पास, लेकिन इन एग्जाम के कंडक्शन की संभावना है। सो 3 सेगमेंट में मैंने आपको ये बताया है। पहला सेगमेंट मैंने आपको बताया जहां पर कंफर्म डेट्स है हमारे पास कि ओके दीज एग्जामिनेशंस विल बी हेल्ड। एक्टिव एग्जामिनेशंस डिस्कस करें कि पीएससी की एग्जामिनेशन रेगुलेटरी बेसिस पे होते हैं, तो आप आने वाले 2017 में भी देख लेना, 2017 बोल रही हूं मैं, 2027 में भी देख लेना कि आने वाले फर्स्ट हाफ में ये एग्जाम रेगुलेटरी बेसिस पे कंडक्ट होंगे। और उसके बाद फिर ये वाले एग्जाम्स है एक्टिवली जिनके आने की संभावना है, जिनकी नोटिफिकेशन रिलीजेस अभी तक नहीं है बट पोस्ट सैंक्शनड है कि भाई इतनी पोस्ट है, इनको फिल करवाया जाएगा, है ना, क्योंकि ये पोस्ट काफी टाइम से बैकलॉग हो रही है, तो ये पोस्ट फिल होंगी। तो इसकी हमारे पास संभावना है कि भाई ये एग्जामिनेशन 2026 के सेकेंड हाफ में जरूर कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। सो
यू कैन अप्लाई फॉर दीज एग्जामिनेशन। अब जुलाई से अगस्त में 2026 एग्जामिनेशंस की जिनकी डेडलाइन है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, डेडलाइन वाले एग्जामिनेशन है जी सेट 22 जुलाई, 24 जुलाई जेके सेट, एमपीपीएससी 26 जुलाई, यूपीईएसएससी 28 जुलाई, राजस्थान सेट 31 ऑफ जुलाई, एमपीपीएससी 2 ऑफ अगस्त, जेके सेट एंड लद्दाख सेट 20 अगस्त, एमपीपीएससी एपी 30 ऑफ अगस्त रिटन एग्जाम फेस। सो ये सारे आपके पास डेडलाइन है। अगर आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और वो सारे बच्चे जो दिसंबर 2000 और ये सारे कौन से सितंबर टू दिसंबर वाले एग्जामिनेशन है, मैं ये वाली पूरी पीपीटी आपके टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। फॉर ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर सीरियसली इंटरेस्टेड कि वो इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर दिसंबर 2026 वाली अटेम्प्ट की फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ हमारे गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं। नाउ बिफोर यू से कि भाई क्या खास है इसमें, लेट मी टेल यू क्या खास है इसमें। अगर आप हमारे साथ पढ़कर भी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं करते हैं, दिसंबर 2026 के नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो भाई आपके सारे के सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, फैकल्टी से आप इंटरेक्ट कर सकते हो थ्रू आउट द वीक, जो भी आपने पढ़ा, और उसके बाद फिर गूगल मीट होता है। जो भी आपको परेशानी है, दिक्कत है, आप यहाँ पर बता सकते हो। आपको 40 के स्टाइपेंड तक का इंटर्नशिप प्रोग्राम मिलता है अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो। आपको यहाँ पर रिवीजन नोट्स मिलती हैं, विजुअली बहुत ही एंटाइसिंग नोट्स मिलती हैं, एंड देयर आर मेनी फीचर्स व्हिच आई कांट लिस्ट डाउन इन वन गो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा अर्ली बर्ड का ऑफर भी चल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा अगर आपको इस एग्जामिनेशन में एनरोल करना है तो सेल भी लाइव है। सेल सिर्फ 23 ऑफ जुलाई तक ही लाइव रहने वाली है, मतलब कल तक ही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एनरोल कर सकते हो, और अगर आपको एनरोल करना है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। आप मेरी किसी भी या फिर किसी भी फैकल्टी की टेक्स्ट बुक की किसी भी फैकल्टी की यूट्यूब वीडियो के नीचे चले जाइएगा, यहाँ पर यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक टाइप कर लेना, या फिर टेक्स्ट बुक नेट जेआरएफ, दोनों ही चैनल पर आप जा सकते हो, दोनों ही जेआरएफ के चैनल है। ठीक है, जैसे ही आप इस चैनल पर जाओगे एंड यू विल क्लिक टू एनी ऑफ द लाइव सेशंस, जैसे कि मैं ये वाला लाइव सेशन क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा। जैसे ही आप इस फॉर्म पर क्लिक करोगे तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, टीम आपको खुद ब खुद कांटेक्ट कर लेगी। देखो यार, इस सेशन का सिर्फ एक ही सारांश था, एक ही समरी थी कि if you are interested in net examination, you don't have control over the examination which is already held, which is your June 2026 examination, but you do have control over the upcoming examinations because those are your opportunities. So don't miss the opportunities which you can have. और जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में आप प्लेस करिएगा, डाउट हम एक एक करके पिकअप करने की कोशिश करेंगे। For more information like this, make sure you subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye.